क्लास सेवेंथ आपका अब अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कि मान लीजिए दो फ्रैक्शंस हैं आपके 5/8 और 3/4। 5/8 इंटू 3/4 आपको करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि क्या ये क्रॉस में मतलब कि कॉमन नंबर से कट रहे हैं कि नहीं। जैसे 3 और 8 को चेक करिए कि किसी एक नंबर से कट रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आप 5 और 4 को चेक करिए कि किसी एक नंबर से कट रहे हैं कि नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 और 8 भी किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं और 5 और 4 भी किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं। इस वजह से अब आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 3 कर देंगे 15 हो जाएगा और 8 इंटू 4 कर देंगे 32 हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले चेक करना है कि पहले का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं कि नहीं, और दूसरे का न्यूमरेटर और पहले का डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 9 और 15 है, फिर 8 और 16 है। तो 9 और 15 दोनों 3 से कट रहे हैं, ठीक है। तो हम कटा देंगे और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। उसके बाद देखिए ये 8 और 16 है। तो इन दोनों को कटाने के लिए 4 2 जा 8 किए हैं, 4 4 जा 16 कर दिए हैं। फिर 2 से कट रहा है तो 2 1 जा 2 कर दिए हैं और 2 1 जा 2 कर दिए हैं और 2 2 जा 4 कर दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5 और यहाँ पे 2। अब कोई भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले दिया है 7 होल 5/9/3/2। बाई का मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 7 होल 5/9 के लिए को मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 9 जा 63 और 5 68, 68/9 इंटू 3/2। ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए, अब चेक करेंगे कि क्या पहले का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर कट रहे हैं कि नहीं एक नंबर से। तो आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 है और ये 68 है, तो 2 से 68 कटता है तो आप कटा दीजिए। 2 1 जा 2 और 68 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 यानी 34 टाइम्स में कट जाएगा। ये देखिए अब ये 9 है और ये 3 है तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। कॉमन कट गया। अब 34 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 34 ही रहेगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही रहेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, सब कटाने के बाद जब लास्ट में बचता है जो नंबर उसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 होल 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 होल 3/8/12। अब 9 होल 3/8 को 12 से डिवाइड करना है। 9 होल 3/8 को 12 से डिवाइड करने के लिए देखिए सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 9 8 जा 72 3 75/8 इंटू 12 ये होगा। अब देखिए 8 और 12 दोनों ही 4 से कट रहे हैं, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 कर दिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब कोई भी किसी से नहीं कट रहा है, 1 से 75 कटाएंगे नहीं हम, 2 से 3 कट नहीं रहा है तो 75 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा। 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए ये आया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए ये आया। इसको आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में 112 होल 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मान लीजिए 3 नंबर्स वाला आता है, जैसे कि 14/25 इंटू 35/51 इंटू 34/49, ठीक है। देखिए अब तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको इसमें देखिए जैसे कि हम पहले दोनों में देखते हैं तो इसमें 7 ये देखिए आपका मान लीजिए कि ये है 5 5 जो 25 25 और 35 है, ठीक है। 5 5 जो 25 और 5 7 जा 35,
हो गया, 5 से दोनों कट गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये बचा 5 और ये बचा 7। अब 7 देखिए, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, ठीक है। 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। अब ये 7 फिर ये 14 को हटा रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ पे देखिए 17 से ये दोनों कट रहा है, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। अब सब खत्म हो गया, कोई किसी से नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2 और बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, बाकी कुछ नहीं बचा है, तो 5 3 जा 15, यानी 4/15 आंसर है। यानी कि आप इस तरह से करेंगे कि तीनों में ही, तीनों न्यूमरेटर तीनों डिनोमिनेटर आप चेक करेंगे, कोई भी किसी से भी कट रहा होगा आप कटा सकते हैं, ठीक है। क्रॉस में चेक करेंगे आप, जैसे कि इसको चेक करेंगे या इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, मतलब कि कोई भी किसी से भी कटे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कटा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो क्रॉस में होना, ये नहीं कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कटा दीजिएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कटा दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए यही कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कटे, यही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बाकी पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का पहले से, किसी से, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इसके आगे आपका देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 1/5 ऑफ, एक मिनट बताते हैं। हाँ देखिए, मान लीजिए लिखा है 1/5 ऑफ अ रूपी, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए का 1/5 ऑफ अ रूपी, 1 रुपए का 1/5 आपको निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू, सबको पता है कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो इसके बाद आप करेंगे कि 1/5 ऑफ 100 पैसे, 1 रुपी लिखें चाहे 100 पैसे लिखें, इस तरह से करेंगे। 1/5 और 1/5 ऑफ 100 पैसे इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, इसको करेंगे आप 100 इंटू 1/5, ठीक है। 100 इंटू 1/5 कट जाएगा ये 20 टाइम्स में, ठीक है। तो 20 टाइम्स में कट जाएगा तो 20 पैसे हो जाएगा, ये आपका आंसर है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए एक बार और, 1/5 ऑफ अ रूपी, 1 रुपीज़ का 1/5 अगर आपको निकालना है तो आप रुपी को पहले पैसे में कन्वर्ट कर दिए, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। 1/5 ऑफ, अब लिखेंगे 1/5 ऑफ अ रूपी के जगह पे 1/5 ऑफ 100 पैसे, ठीक है। तो 100 इंटू 1/5 कर देंगे और इज इक्वल्स टू 20 आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देखते हैं, 2/3 ऑफ अ ईयर। मान लीजिए कि 1 साल का 2/3। अब एक ईयर में 2 चीज़ें कॉमन सी होती हैं, एक मंथ और एक डेज। तो आप मंथ में जाइए, मंथ में आपका आसान रहेगा। तो आप लिखिए कि अ ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, ठीक है। आपको पता है कि 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो अब लिखना है आपको 2/3 ऑफ अ ईयर, नहीं ऑफ 12 मंथ्स, ये करना है। कर दीजिए 12 इंटू 2/3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यानी 8 मंथ्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मान लीजिए कि कोई भी एक यूनिट दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी एक चीज़ दिया रहेगा, उसको दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो। जैसे कि 1 रुपी का 1/5 निकालेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, उससे बेहतर है कि हम उसको पैसे में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद सॉल्व करें। उसी तरह 1 साल का 2/3 निकालेंगे तो ये भी पॉइंट में जाएगा, उससे बेहतर है कि हम उसको मंथ में ले जाएं, फिर कटाएं, तब अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं और इसके बाद और भी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन उन सबको मैं कल, मतलब कि वो वर्ड प्रॉब्लम है, उनको मैं कल समझाऊंगा, फिर कल आप वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना करिएगा, मैं उसका पिक भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा।